जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम किसी भी प्रकार का ज्ञापन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दे सकते, ये प्रोटोकॉल है। नहीं, वो मैं वहाँ समझता हूँ, पर जैसे अभी महिपाल जैन साहब ने बोला कि वहाँ फलाने डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं सर, मैं कह रहा हूँ किसी भी स्थिति में संभव नहीं है कि आप राष्ट्रपति महोदय को या प्रधानमंत्री महोदय को, ऐसे उच्चतम पदों पे बैठे हुए व्यक्ति को आप ज्ञापन दे सको। हाँ, आपकी बात से मैं किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये किसी भी स्थिति में संभव ही नहीं है। इस पे विचार करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। उसके लिए मेरा पहले से भी निवेदन था कि राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए अपन दिल्ली में समय लेवें और राष्ट्रपति भवन से समय लेवें, वहां जाएं। वो समय भले वो 3 महीने बाद का देवे, 2 महीने बाद का देवे, 4 महीने बाद का देवे। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में किसी प्रकार से संभव नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में किसी प्रकार का ज्ञापन संभव ही नहीं है। इस पे सोचना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, किसी को भी, क्योंकि जो उनके जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसके अंतर्गत किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। सर जी, आपकी बात बराबर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान शासन के लोग होंगे, सीएम होगा, पर किसी और अपने सांसद होंगे, उनको दे दें। हमारी बात पहुंचानी है सर, हम तो चाह रहे हैं हमारी आवाज संसद तक। सर, उस दिन संभव नहीं है ये। आप उसके लिए पहले तैयारी कीजिए, पहले मिलिए या बाद में मिलिए, लेकिन उस दिन जैसे किसी भी तारीख को कार्यक्रम है उनका, तो उससे पहले मिलके दीजिए आप, या पहले या बाद में। उस दिन किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर कंडीशन है, उसमें समय खराब करना है अपना सभी लोगों। आपकी बात सत्य है सुहाना, लेकिन मेरा कहना राष्ट्रपति महोदय को नहीं है। मैं यही चाह रहा हूँ उस दिन सांसद और सीएम आएंगे, वो लोग ले लेते हैं ज्ञापन, राष्ट्रपति महोदय को नहीं देना। हमारे सांसद होंगे दोनों तीनों, हमारे वहाँ के अपने मिनिस्टर होंगे, हमारा सीएम होगा, उन तक अपनी बात भी पहुंचेगी तो भी राष्ट्रपति महोदय भी वो बेइज्जती संबंधित डिपार्टमेंट को ही है। मेरा ये निवेदन है कि सर हम उसके लिए अलग से प्रयास करें। वो राजस्थान बता रही हैं, तो राजस्थान हम यहाँ नहीं देवें, वहाँ देवें, और हमारे सीएम को भी देना है तो उनसे अलग से देवें, अलग से कार्यक्रम रखें, अपना कार्यक्रम रखें। वहाँ 50 ज्ञापन आते हैं, 100 ज्ञापन आते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई उस पर वो न तो ध्यान दिया जाता है, न अपना कितना गंभीर मामला है, पिछले 6-7 सालों से कितने हजारों लोगों के संदर्भ में ये मामला है, तो उसको इस प्रकार से सामान्य कार्यक्रमों के तहत मेरा ये मानना है कि उसमें नहीं देना चाहिए। हमको केवल हमारा प्रोग्राम, केवल हमारा प्रतिनिधि मंडल जाके मिले, हमारा ही बात करे, हमारी ही बात हो, ऐसा कोई दिन चयन करें, कभी भी करें। ओके, चलो ठीक है। अभी दिनेश जी, अभी अपने 15 तारीख को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए, हमको उस पर बात करनी है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को, साथियों को, निवेशकों को लाना है। मेरा ये निवेदन है। मैं पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त था, इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। मेरा ये कहना है कि हम लोग सारी चीजों में इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? अगर 7 तारीख को कार्यक्रम होता तो भी क्या हम अभी तक ही बैठे रहते? क्या किसी चीज को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? हर चीज में अपन ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में हो जाएगा, अगले 2 दिन में हो जाएगा। मेरा ये कहना है उसको जल्दी जल्दी फाइनल करने में क्या समस्या आ रही है? बैनर्स का फाइनल करने में क्या समस्या आ रही है? समय का फाइनल करने में क्या समस्या आ रही है? मीडिया का फाइनल करने में क्या समस्या आ रही है? शुल्क निर्धारण समस्या, उसमें शुल्क निर्धारण कितना करना, उसमें क्या समस्या आ रही है? खाना करना नहीं करना, उसमें क्या समस्या आ रही है? श्रद्धांजलि कब रहेगी? ज्ञापन कब रहेगा? उसमें क्या समस्या आ रही है? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं फाइनल? आज 28 तारीख हो गई है, कल 29 का संडे है, अभी भी हम कह रहे हैं कि चीज को 1-2 दिनों में फाइनल कर लेंगे। समस्या क्या आ रही है उसमें? मेरा ये सभी लोगों से पूछना भी है। अपने दिनेश सिंह जी, सोमवार को एक तो परमिशन मांगनी पड़ेगी, परमिशन फाइनल हो जाएगी, वैसे मांगीलाल जी को भी बोला है, और परमिशन लेने के बाद अपन उस परमिशन को ग्रुप में भी डाल देंगे। परमिशन मिलते ही सोमवार तक सारा क्लियर हो जाएगा, सोमवार शाम तक। नहीं तो बाकी चीजें तो क्लियर करें ना अपन। भाई माना कि एक पल के लिए तो 15 की हमें अनुमति नहीं मिलती, हमें 16 की मिलती है, नहीं 15
15 को ही करना पड़ेगा। नहीं, अगर हमें अनुमति नहीं मिलती है 15 की, एक पल के लिए कह रहा हूँ मैं, अगर 15 की नहीं मिलती है, 16 की मिलती है, तो हम 16 को नहीं करेंगे क्या? 16 को करेंगे, हम 17 को करेंगे, तो अनुमति तो मिल जाएगी। वो अनुमति में कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बाकी तो फाइनल, बाकी की तैयारी में क्यों पिछड़ रहे हैं? बाकी की तैयारी के लिए अपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या समस्या आ रही है? समझ में मेरे ये नहीं आ रही। मांगी लाल जी थे नहीं, वो गए थे बाहर यात्रा पर, वो पिछले कल पहुंचे। आज छुट्टी हो गई, कल छुट्टी होगी, वो सोमवार को पक्का कर लेंगे। अरे तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, अनुमति का काम हो जाएगा, उनको अनुमति का काम देते हैं तो कर लेंगे। मंडे को हो जाएगा। बाकी तो वो भोजन कर लिया गया हुआ है। भोजन रखना है कि नहीं रखना है, नाश्ता रखना है कि नहीं रखना है, बीच में उनको कितने स्थानों पे हम पानी देंगे, ये रखना है कि नहीं रखना है, बैनर कितने बनेंगे, कब बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, ज्ञापन कौन टाइप करा रहा है, ज्ञापन हम किस किस को देंगे, ज्ञापन की कितनी प्रतियां बनानी है, शुल्क कितना रखना है, 50 रुपए रखना, 100 रुपए रखना, 200 रुपए रखना। इस चीज को फाइनल करने में क्यों देर हो रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अपन फोन पे से पेमेंट लेंगे, इतने लोगों तक, नीचे तक लोगों की बात जाने में समय लगेगा, तो उसमें क्यों निर्धारण नहीं कर पा रहे हम? बिल्कुल जी, उदयपुर की एक्चुअली उदयपुर के जो लोकल स्थायी लोग हैं वो इस चीज को कर पाएंगे ना टाइम से। जी बोलिए हसैन साहब। भाई सर, हाँ सर, कह रहे हो उन सब बातों पे फोकस हमने कर रखा है। हम अभी सभी को ये समझ लो, सबको सेट